हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रॉक कटिंग एंड टीचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये जो फैब्रिक है वो मैंने फ्रॉक बनाने के लिए लिया है 2.5 मीटर। आप लोग 2 मीटर में भी बना सकते हैं, लेकिन 2 मीटर में बनाएंगे तो फ्रॉक शॉर्ट होगा और 2.5 मीटर में बनाएंगे तो फ्रॉक लॉन्ग होगा। 2 मीटर में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट होगा। अभी मैं टॉप पार्ट के लिए 15 इंच लेंथ पर काट कर लिया है। टॉप पार्ट का जो लेंथ है वो मैंने 15 इंच लिया है। और उसके बाद टॉप पार्ट के लिए जो फैब्रिक है वो मैंने 4 फोल्ड करके उसके बाद कटिंग करूँगी। तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है। और शोल्डर ले लूँगी 6 इंच। और उसका जो नेक है ना वो मीडियम नेक होगा, बैक साइड में भी और फ्रंट साइड में भी। ज़्यादा डीप नहीं होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6 इंच और आर्म होल भी मैंने 6 इंच लिया है। और चेस्ट हमारा 36 इंच, 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 1.5 इंच। आप लोग एक्स्ट्रा चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हो, तो मैंने 1.5 इंच लिया है। और उसके बाद 1.5 इंच तिरछा करते एक मार्किंग किया है। और जितना मैंने आर्म होल लिया, आर्म होल को हाफ करते गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ लिया मैंने 3 इंच। नेक का जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच लिया है। और फ्रंट नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 5.5 इंच। फ्रंट नेक का जो डीप है वो मैंने 5.5 इंच लिया है। आप लोग चाहे तो 5 इंच पे ले सकते हैं, मतलब जो लोग कम पहनना पसंद करते हैं वो लोग 5 इंच लेना, और जो लोग थोड़ा सा डीप पहनना पसंद करते हैं वो लोग मतलब 6.5 इंच भी ले सकते हैं या 6 इंच भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यह साइड से 1 इंच ऊपर एक मार्किंग करके मैंने तिरछा करते मिला दिया है। अभी मैं कटिंग कर लूँगी। तो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। जितना मैंने नेक विथ लिया था ना वहाँ साइड में एक छोटा सा कट लगा दिया है। अभी मैं जो हमारा बैक पार्ट है वो बैक पार्ट को मैंने अलग कर लिया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट का जो नेक डीप है वो मैंने कटिंग किया है। और फ्रंट साइड में भी आर्म होल का जो गुलाई का शेप है ना वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना। आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना। तो मैंने शेप दे दिया है। अभी मैं बैक पार्ट का जो नेक डिज़ाइन है वो कटिंग करूँगी। मतलब बैक साइड में मैंने सिंपल ही रखा है और बैक साइड का जो नेक डीप है वो मैंने 6 इंच रखा है। आप लोग चाहे तो उससे 1-2 इंच कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और बैक साइड का जो नेक डिज़ाइन है वो मैंने चौको नेक रखा है। तो मैंने सोचा था पहले सिंपल गुलाई का राउंड शेप दूंगी, तो उसके बाद मैंने सोचा कि चौको नेक दे देती हूँ, अच्छा लगेगा। तो मैंने चौको नेक करके कटिंग कर लिया है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों पार्ट कटिंग करना हो गए हैं। अभी मैं स्लीव के लिए फैब्रिक को कटिंग कर लूँगी। और ये जो स्लीव होगा ना वो मैंने थोड़ा सा पफ स्लीव में बनाऊँगी, मतलब पफ स्लीव बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने कटिंग कर लूँगी। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रखा है और उसके लंबाई में 8 इंच लंबाई में कटिंग कर लिया है। स्लीव का जो लंबाई है वो मैंने 8 इंच तक रखा है। तो देखो जो स्लीव के लिए फैब्रिक है ना वो मैंने 4 फोल्ड में रखा है। अभी मैं मेजरमेंट ले लूँगी बैक पार्ट से। बैक पार्ट का जो आर्म होल का साइड है वहाँ से मैंने मेजरमेंट लिया है, तो आया है 9 इंच। ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ते मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर से ले में जाएगा इसलिए। और स्लीव के लिए देखो साइड से मैंने लिया है 9 इंच और स्लीव का जो लंबाई है वो मैंने लिया है 6 इंच। और जितना मैंने लंबाई लिया ना स्लीव का उसे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया और 9 इंच तक इस तरह से सीधा कर लूँगी। और ये साइड से मैंने 2 इंच पे एक मार्किंग कर दूँगी और ऊपर की साइड से मैंने 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर दूँगी। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी और जो जैसा नॉर्मल स्लीव होता है ना उसके शेप दे देना इस तरह से। तो मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। और आप लोगों का मोहरी जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। तो मोहरी है मेरा 5.5 इंच और एक्स्ट्रा लिया है 2 इंच। और ये जो हमारा नॉर्मल स्लीव है ना वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। इस मतलब नॉर्मल स्लीव बनाएंगे तो इस तरह से कटिंग करने से हो जाएगा, लेकिन ये पफ स्लीव होगा इसलिए मैंने ये साइड से भी मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है पफ के लिए और ऊपर की साइड से भी मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है पफ के लिए। आप लोग ना पफ के लिए ज़्यादा प्लेट डालना चाहते हैं तो मैंने जो साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है ना वो आप लोग 3 इंच 4 इंच या 5 इंच ले सकते हैं एक्स्ट्रा पफ देने के लिए। और ऊपर के साइड से भी आप लोग 1.5 इंच 2 इंच या 2.5 इंच ले सकते हैं अगर ज़्यादा पफ चाहती है तो मैंने ज़्यादा पफ नहीं रखे, सिंपल पफ रखा है, कुछ प्लेट होगा तो इसके लिए मैंने 2 इंच लिया है।
साइड से भी 2 इंच और ऊपर की साइड से भी 2 इंच लिया है। तो मेरा ये जो स्लीव है वो तो कटिंग करना हो गया है। अभी नीचे का जो पार्ट है ना, जो प्लेट होगा, वही वाला पार्ट मैं कटिंग कर रही हूँ। और वो वाला पार्ट आप लोगों को जितना लंबाई चाहिए इतना लंबाई कट कर सकती है। तो मुझे मीडियम करके लंबाई चाहिए, तो उसी के हिसाब से मैंने काट कर लिया है। आप लोगों को जितना लंबा चाहिए उतना लंबा काट कर सकती हैं। तो मैंने इस तरह से, मतलब मुझे जितना लंबा चाहिए उतना लंबाई करके काट कर रही हूँ। तो मैंने इस तरह से 2 पार्ट काट कर लिया है। एक साइड का जो पार्ट है वो फ्रंट पार्ट में होगा और दूसरा पार्ट बैक साइड में होगा। तो मैंने इस तरह से काट कर लिया। तो मेरा ये जो फ्रॉक के लिए फैब्रिक है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया। अभी मैं मशीन पे चले आऊँगी। और मैंने ना ये जो ऊपर का टॉप पार्ट है ना, इसमें मैंने नीचे की साइड में अस्तर का फैब्रिक लगा है, क्योंकि थोड़ा सा पतला था इसलिए मैंने अस्तर का फैब्रिक लगा है। आप लोग नहीं लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरा ये जो फैब्रिक है थोड़ा सा पतला था इसलिए मैंने लगा लिया है। आप लोग लगा भी सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद जो हमारा मतलब अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया है। और उसके बाद जो हमारा नेक है, नेक का फिनिशिंग दे रही हूँ। और नेक का फिनिशिंग देने के लिए ना जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने 1 इंच का लिया है। और ये ना उड़ेप काट नहीं किया है, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालकर नेक का फिनिशिंग दिया है। छोटा छोटा प्लेट डाला है और उसके बाद मैंने छोटा छोटा काट भी लगा दिया है। छोटा छोटा मैंने काट लगा दिया है। अभी उसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दूँगी। फोल्ड करके मैंने किनारे किनारे पे सिलाई किया है। तो किनारे किनारे पे सिलाई करना हो गया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके और एक सिलाई करूँगी। तो उससे पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने काट कर लिया है, ताकि जब भी पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई करूँ ज़्यादा मोटा ना लगे। ज़्यादा मोटा लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा काट कर लिया है, ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करूँ देखने में अच्छा लगे, ज़्यादा मोटा ना हो। पतली, जितना पतली करेंगे इतना ही देखने में अच्छा लगता है। तो देखो हमारा जो बैक नेक है वो रेडी हो गए हैं, मतलब फ्रंट नेक रेडी हो गए। या तो बैक नेक नहीं, या फ्रंट नेक रेडी हो गए हैं। अभी मैं टेकन भी दे दी है। तो साइड से मैंने 2 इंच छोड़कर उसके बाद टेकन के लिए छोटा सा काट के है। और टेकन का जो चौड़ा है वो आप लोग हाफ इंच 1 इंच ले लेना। और टेकन का जो लंबा है वो आप लोग 3 इंच या 3.5 इंच या 4 इंच तक ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने इस तरह से काट कर मतलब टेकन दे दिया है। अभी दूसरा साइड में भी इसी तरह से टेकन दे दूँगी। और मैंने एक पार्ट जिस तरह से रेडी किया है ना नेक में, जिस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है और टेकन दिया है, वैसे मैं बैक पार्ट में भी दे दूँगी। तो मैं दोनों पार्ट इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो देखो दोनों पार्ट रेडी हो गए हमारा। अभी बैक पार्ट है जो है ना, बैक पार्ट के ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को रखा और शोल्डर सिलाई किया। और शोल्डर को भी मैंने हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाई की। ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा है शोल्डर में, हाफ इंच मार्जिन रखेंगे तो हो जाएगा। तो दोनों शोल्डर सिलाई कर लिया और साइड से भी एक एक सिलाई कर दूंगी। एक एक सिलाई करूँगी, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई किया। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। तो दोनों साइड में इस तरह से एक एक सिलाई कर दूँगी। तो देखो हो गए हैं। अभी उसको अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। तो मैंने उल्टा कर लिया है। अभी ना जो हमारा नीचे का जो पार्ट है ना, नीचे का पार्ट में इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालूँगी। आप लोगों को मतलब आप लोग चाहे तो बड़ा बड़ा प्लेट भी डाल सकते हैं, छोटा छोटा प्लेट भी डाल सकते हैं। तो मैंने इस तरह से छोटा छोटा करके प्लेट डाल रही हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। आप लोग छोटा छोटा प्लेट डालेंगे तो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक पार्ट में मैंने जिस तरह से प्लेट डाल रही हूँ ना, दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से प्लेट डाल दूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ के ब्लाउज़, उसके बाद कुर्ती, फ्रॉक, कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो, वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो छोटा छोटा प्लेट डालने के बाद आप लोग इस तरह से चेक कर लेना कि उसका जो लंबाई है वो ठीक है कि नहीं। तो उसका लंबाई परफेक्ट आया है छोटा छोटा प्लेट डालने के बाद। और उसके बाद मैं ये जो प्लेट वाला मतलब प्लेट जिसमें डाला है ना फैब्रिक में, उसी फैब्रिक को मैं जॉइन कर रही हूँ। हाफ इंच मार्जिन रखकर जॉइन कर लूँगी।
और ये जो मैंने प्लेट डालना है इस तरह से 2 पार्ट निकलेगा, एक पार्ट बैक साइड में लगाऊंगी और एक पार्ट फ्रंट साइड में लगाऊंगी। तो देखो इस तरह से लगाने के बाद देखो बैक साइड में ना मैंने इस तरह से लगाया नहीं है, बैक साइड में मैं इस तरह से लगा लूँगी जो प्लेट वाला पार्ट है वो। तो बैक साइड में भी लगाना हो गया है, मतलब सिलाई करना हो गया है। अभी दोनों पार्ट इस तरह से मैंने सीधा कर लिया है। अभी साइड से भी किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दूंगी, सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दूंगी। दोनों साइड में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो दोनों साइडों में मैंने सिलाई कर लिया है। अभी ना नीचे का जो पार्ट है, नीचे का पार्ट को भी मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। अभी उसको चारों ओर सिलाई कर लूँगी। फ्रॉक का जो नीचे घेर है ना, उसी घेर को मैं चारों ओर सिलाई कर लूँगी। और नीचे का जो मैंने फोल्ड किया है ना, वो मैंने 1 इंच मोटा करके फोल्ड किया। आप लोग जितना चाहे इतना फोल्ड कर सकती हैं। तो इसमें तो एक सिलाई कर दिया नीचे के साइड में फोल्ड करके, उसके साथ साथ ना मैंने और एक सिलाई कर दिया। तो 2-2 सिलाई करने से ना देखने में अच्छा लगता है, तो मैंने 2-2 सिलाई कर दिया नीचे के साइड में। तो हो गए हैं, मैंने अच्छी तरह से इस तरह से सीधा कर लिया है। अभी मैं स्लीव सिलाई करूँगी। और फ्रॉक का ना साइड में मैं 2-2 जो डोरी होता है, फीता होता है, वो भी लगाऊंगी। अभी मैं स्लीव में प्लेट डालूंगी। तो नीचे की साइड में ना मैंने इस तरह से 5 इंच को छोड़कर उसके बाद छोटा छोटा प्लेट डाला है। ज़्यादा प्लेट नहीं डाला है क्योंकि मैंने स्लीव में एक्स्ट्रा ज़्यादा फैब्रिक नहीं लिया था, 2 इंच सिर्फ फैब्रिक लिया था, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाला है। तो देखो प्लेट डालना हो गया है। और ऊपर की साइड में भी मैंने प्लेट डाल दूँगी। और ऊपर की साइड में जहाँ मैंने काट लगाया था ना, काटिंग करते टाइम, वहाँ से मैंने छोटा छोटा प्लेट डालना स्टार्ट करी हूँ। और जहाँ तक मैंने काट किया था वहाँ तक ही मैंने इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालूँगी। देखो कम फैब्रिक में भी ये जो पाफ है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, कम फैब्रिक में बनाया था। अभी ना नीचे की साइड में एक्स्ट्रा, मतलब जो मोहरी है ना, मोहरी की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग दे दिया है। तो दोनों जो स्लीव है वो मैंने रेडी कर लिया है। और स्लीव का जो मिडिल है, मिडिल में एक छोटा सा मार्किंग लगा, मतलब मार्क किया है। और यह जो हमारा शोल्डर का मिडिल है फ्रॉक का, उसी शोल्डर का मिडिल से और स्लीव का जो मिडिल है वहाँ से मैं स्लीव को लगाऊंगी। जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा शोल्डर के मिडिल से स्लीव को लगाना, तो देखना परफेक्ट होगा। एक साइड में बड़ा, दूसरे साइड में छोटा नहीं होगा, दोनों साइड में बराबर से होगा। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर रही हूँ। तो देखो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर लिया है। और एक स्लीव मैंने जिस तरह से रेडी किया है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। दूसरा स्लीव को भी मैं इस तरह से, जो स्लीव का मिडिल है वहाँ पे एक छोटा सा मार्क लगा है, अभी मैं स्लीव को लगा दूँगी। तो दोनों स्लीव लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी उसको अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी और सिलाई कर लूँगी। और आप लोगों का मोहरी जितना है इतने में सिलाई करना है। तो मेरा जितना मोहरी था ना, उससे मैंने थोड़ा सा लूज करके ही उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करी हूँ। आप लोग ना जब भी फ्रॉक
फ़्रॉक के लिए मेजरमेंट लेंगे फ़्रॉक या कुर्ती तो हमेशा थोड़ा सा लूज़ रख कर सिलाई करना, क्योंकि हम लोग ब्लाउज़ तो टाइट पहनती है लेकिन जो फ़्रॉक होता है, कुर्ती होता है, सूट होता है वो ना टाइट नहीं पहनते, थोड़ा सा लूज़ करके पहनना पसंद करती है। तो आप लोग हमेशा थोड़ा सा लूज़ करके उसके बाद सिलाई करना। और साइड में ना 2-2 फीता भी लगा लिया था फ़्रॉक में। तो एक साइड में मैंने जितना मोहरी लिया था और दूसरे साइड में भी इतने में मोहरी लेकर उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करी हूँ। तो देखो नीचे के साइड में भी मैं मतलब जो साइड है ना, साइड से मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर दिया, तो कभी सिलाई टूटेगा भी नहीं और फिनिशिंग फिटिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो मेरा ये जो फ़्रॉक है ना वो कंप्लीट हो ही गया है लगभग। देखो कितना खूबसूरत आए हैं और इस तरह से मैंने फीता दे दिया है 2। और ये जो फ़्रॉक है ना वो मैंने थोड़ा सा लूज़ करके मेजरमेंट लिया था और लूज़ करके बनाया है, क्योंकि मुझे टाइट पहनना पसंद नहीं है, मैं टाइट नहीं पहनती हूँ। और यह है फ़्रॉक का फ़ाइनल लुक, आप लोग खुद ही देख सकते हो। फिटिंग एंड फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आए हैं और ये जो पाफ है ना और भी अच्छा लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।